हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब ये लव रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या हो सकता है, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? Teach, listen, change your focus. Twice 5 आया है and number 2. What will be their next action for you? ये अपनी लव स्टोरी किसी को स्टोरी टेलिंग की तरह सुनाएंगे। आपकी अटेंशन चाहते हैं। कहीं से आपको ये बात पता चलेगी कि इन्होंने अपनी लव स्टोरी को किसी और के ऊपर रख कर कहीं पर नरेट किया है। सेकेंडली, इस एक्टिविटी के बाद ये चाहते हैं कि आप कोई रिएक्शन शो करें और ये आपको सुनना चाहते हैं। कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे जो कि इनकी तरफ से हुई भी होगी। ये चेक करना चाहते हैं कि आपने क्या सारी चीज़ों की तलाफ़ी कर ली है और आपने क्या वाकई अपना दिल, अपना जहन, अपनी इंटेंशंस, अपनी अर्जेस सब चेंज कर ली हैं या नहीं। क्योंकि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में ऐसा लग रहा है जैसे आपको बड़ा क्लोज स्टडी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आपसे निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाह रहे हैं कि आप कुछ इनके रिएक्शन से इनको नोटिस करें और नोटिस करने के बाद आप इनको करेक्ट करें। करेक्ट करने पर आपका इनसे रब्ता हो और रब्ता करने के बाद आपका जो रिएक्शन हो ये खामोशी से उसको सुने। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन की इंटेंशंस में इस वक्त आप अपने पर्सन से जो भी बात कहना चाहेंगे ना, वो आपसे बहुत ही खुलकर बड़े वेलकमिंग अंदाज में रेडी हैं आपकी तमाम बात को सुनने के लिए। एंड इट इज़ नॉट अबाउट हियरिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। लिसनिंग जब इंसान करता है तो वो समझने के लिए करता है। हियरिंग तो रैंडमली आपको रीड अलाउड और सराउंडिंग्स में से भी बहुत सी आवाज़ें आ रही होती हैं। डिड यू हेयर अ साउंड, यू नो, और फिर कहते हैं डिड यू हेयर अ साउंड, आपने आवाज़ सुनी, और फिर कहते हैं लिसन टू दिस साउंड, इसको सुनो, यानी सुन के फोकस करो। तो शायद ये आपके अंदर कोई चेंज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये उस चेंज को चेक करने के लिए बहुत हद तक ये बात मुमकिन है कि ये आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें ये आपका रिएक्शन असेस कर सकें। चलिए और देख लेते हैं योर पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू। योर पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू, their intentions for you.
your person's intentions for you. Twin flame. Karmic relationship. Coffin. ये एक्स की रीडिंग है. हैमर. आपके एक्स पर्सन की बहुत ज़्यादा वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं. डेथ. दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक, हो सकता है ये ओवर हो चुका हो, आपको लग रहा हो कि अब एक अनाउंसमेंट बाकी है. ये जो चेंज ऑफ फोकस है, इसका मतलब आपने कुछ चीज़ें सेबोटाज की हैं अपने लिए. आपने अपने आप को ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है. इस नुकसान से ये ज़्यादा सरप्राइज्ड भी नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये भी आपकी जगह होते, यानी आपको ये समझते इतना अच्छा है कि इनको लग रहा है कि आपने जो इनके साथ किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये भी आपकी जगह पर होते तो यही करते. कोई कन्फेशन हुआ है, कोई हकीकत पता चल गई, और जिसके साथ ये हैं और आप जिसके साथ हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल कह लें आप, या डिफरेंट पार्टनर्स से शादी हुई भी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अपने साथ जो इनके हिस्से में पार्टनर आया है वो इनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट कर रहा है जैसा ये डिज़र्व करते थे. बट इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? देखिए, ये कोशिश तो करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये आपसे मुलाकात करके आपको एक दफ़ा चेक करना चाहते हैं. ये चाहते हैं आप एक दफ़ा बैठें, यूनियन में आएँ, बराबरी की बात हो, एक दूसरे की अच्छाइयों की बात करें, और इस बात पे एक्सेप्ट करें कि हम लोग किस तरह से एक दूसरे के लिए हो सकते हैं. ये है कि बहुत सारे पछतावे हो रहे हैं, और बहुत सारे पछतावे बाज़ दफ़ा गुस्सा भी दिला देते हैं, ट्रिगर भी हो जाता है. नज़रिया नहीं समझ में आया, सोच समझ में नहीं आई, और मुश्किल नहीं है वो, मुश्किल बहुत है, आसान नहीं है आपको लेट गो करना. काफ़ी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये किसी तरीके से भाग जाएं, छोड़ दें, अपने करंट पार्टनर को छोड़ दें, आपकी तरफ आ जाएं. इनको वो टाइम याद आता है कि आपको कैसे छोड़ के भाग गए, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही चाहते हैं कि कुछ हल्की सी ही सही, लेकिन कोई न्यू बिगनिंग हो जाए. मुझे बहुत स्ट्रांगली एक्स वाइब्स आ रही हैं, या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आ रही है कि जैसे ब्रेकअप में हैं आप लोग. नो कांटेक्ट कह लें तो ज़्यादा भी अच्छा होगा. इट लुक्स लाइक कि इनकी इंटेंशन में सबसे अच्छी बात ये है कि ये आज़ादी चाहते हैं. ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, पहले मैंने स्पेस नहीं दी, अब मैंने लेसन लर्न कर लिया है, अब मुझे स्पेस देनी चाहिए. क्या होगा दोबारा से सब कुछ शुरू हो जाए, क्या होगा कि अब वो चीज़ें रिपीट ना हो, मैं एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में निकलने को तैयार हूँ. ये इस तरह से क्लोज़ नहीं होना चाहिए, ये रिश्ता इस तरह से नहीं बनना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है. क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा ना हो, ये इनकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है. अपने तौर पे ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत से प्लान्स बना रहे हैं, ये बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ जोड़ रहे हैं, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये आपको ले आए उस पॉइंट पर, और आप जहां अपने इस तमाम मामला को ख़त्म करने पे लगे हुए, इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जाए कि आप एटलीस्ट ख़त्म ना करें मामले को. शायद इन्होंने बीच में एक आध कोशिश भी की, लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी घास नहीं डाली, और अब इन्होंने इस बात पे सोच लिया कि शायद वाकई मुझे चांस नहीं मिलेगा. ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है. तो फिर भी इनकी एफ़र्ट एक नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट नहीं नज़र आ रही, एफ़र्ट अभी भी नज़र आ रही है. लेट्स सी योर पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू, their intentions for you. Their intentions for you. Their intentions for you. The Chariot, yes, देखा, मैंने कहा था ये चाह रहे हैं. कैंसेरियन,
4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन्होंने बड़ा तरसा तरसा के रखा है आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, और इस पर्सन को कंफर्मेशन हो गई है कि अभी तक आप किसी के साथ मिले नहीं हैं, आप अभी भी एक सिंगल स्टेटस में, या आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक ऐसी फॉर्म में हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई है भी तो भी आप अवेलेबल हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये खुद दो प्रॉब्लम्स का शिकार है, ये दो खुद रिश्तों का शिकार है। ये आपको लिटरली आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, और ये आपको अपना कोई डिसीजन अनाउंस करेंगे, और उस डिसीजन को अनाउंस करने में दिस टाइम या तो ये आपसे कुछ मांगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको ये पता है कि आप बहुत जेनरस हैं, चाहे आपकी और इनकी बातचीत ख़राब ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपको एक क्विक इमर्जिंग कॉल करके सिर्फ ये बोल देंगे कि मैं अभी थोड़ा सा मसला हो गया, मुझे थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, रैंडम, और आप इनको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है इनको थोड़ा सा आपको ढूंढने में, आपको असेस करने में टाइम लगे, और आप फिर से डिसअपॉइंट हो जाएं कि देखो इसको ज़रूरत पड़ी तो इसने मुझसे फ़ौरन कांटेक्ट कर लिया, और इसको कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ऐसे सेल्फिश लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ऐसे सेल्फिश लोग भी होते हैं। तो देयर इंटेंशंस फॉर यू, इट्स वेरी क्लियर, साफ नज़र आ रहा है कि ये आपको कहीं से छुप के खामोशी से, ये आपकी फ़ीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, आप किस माइंडसेट में हैं, आपने अपने आप को इतना हिडन, इतना क्यूरियस, इतना मिस्टीरियस क्यों रखा हुआ है, आपने अपने आप को इतना नटशेल में क्यों कर दिया, आपकी कोई न्यूज़ क्यों नहीं पता चल रही। और दिस पर्सन मस्ट बी ट्रैवलिंग, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी होगा। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है कि ये जितना भी कुछ सोच लें, ये जितना भी कुछ कर लें, एक चीज़ जो कन्फर्म है, इनकी लाइफ में 2 मसाइल तो हैं, और ये कार्मिक रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक आप और एक कोई और, जिसमें इनको ज़्यादातर वो बड़ी चीज़, वो कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा संभालनी पड़ती है। एक अनलिमिटेड फैक्टर तो है कि ये हर वक्त दोनों ऑप्शंस को ओपन रखते हैं, और अभी भी ओपन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत स्पीड है आपकी तरफ आने की, और ये आपसे झूठी सही, कुछ भी सही, कोई ना कोई बहाना करके ये आपसे कुछ डिमांड करेंगे कि आप उस रिस्पॉन्स में, यानी उस डिमांड में जो रिस्पॉन्स करेंगे उससे ये आपके फ़ोकस को असेस कर लेंगे कि क्या इसका फ़ोकस अब भी मैं हूँ या नहीं। ये मुझे चिढ़ के कुछ रिस्पॉन्स करे, ये मुझे बुरा भला बोल के कुछ बोले, लेकिन मैं ये चेक ज़रूर करूँगा या करूँगी अपने एंड पर कि ये मुझे मेरी डिमांड करने पर किस तरह से ट्रीट करेंगे। आपने शायद बहुत अरसे पहले से ही इनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। आपको सिचुएशन में क्या लगता है, बिल्कुल जैसे क्या फ़ायदा बोलने का, क्या करना, ये सब चीज़ें अब आपने बिल्कुल छोड़ दी। तो देयर इंटेंशंस फॉर यू, इट लुक्स लाइक एफर्ट नज़र आ रही है, चाह रहे हैं कुछ करना, चाहते हैं कुछ बोलना, चाहते हैं कुछ मनवाना, और आपको लूज़ नहीं करना चाहते। जिसके साथ हैं अभी वो तो बस समझ लो एक समझौता हो गया, बट ये भी बात बिल्कुल श्योर है कि ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो ये है जनाब आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। उनकी इंटेंशंस ख़ास तौर पे आपके लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।